पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की वाशिंगटन आमद पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख सईद और सफारत खाने के अमल ने इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर आज़म का अहम अमरीकी शख्सियात से मुलाकातों का इम्कान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनों से भी मुलाकातें शेड्यूल है। नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए अमेरिका पहुंचे। रवानगी से कबल सहाफ़ियों का नवाज शरीफ से सवाल, मियाँ साहिब आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? अमेरिका जाने से पहले ये सवाल पूछना ज़रूरी है। नवाज शरीफ का जवाब, अमरीकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? नवाज शरीफ ने कहा कि चंद दिन में वापस आकर बताऊंगा। अरकान कांग्रेस का पाकिस्तान से मुतालिक लिखा गया ख़त सदर बाइडन को मौसूल हो गया। हम मेंबरान को ख़त का मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत को फलते फूलते देखना चाहता है। कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। जमहूरी अमल में शिरकत हर किसी का बुनियादी हक है। डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद में मुलाकातों में इंसानी हकूक़ को मुकद्दम रखने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। रियाज इन्वेस्टमेंट फोरम 2024 में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का इम्कान। दीगर आला सऊदी हुकाम के साथ अहम 2 तरफ़ा बातचीत मुतवक्के। फ़रीक़ैन इक़्तिसादी और तज़व्वुराती शराकत दारी पर तबादला ख्याल करेंगे। फ़रीक़ैन इक़्तिसादी तवानाई दफ़ाई शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को तलाश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में पाक कतर ताल्लुकात में बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म को 29 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का बैकलॉग खत्म करने से मुतालिक और केस मैनेजमेंट प्लान का जायजा लेते हुए जजों का मुख्तलिफ हिकमत अमली पर भी गौर। जजेस के निज़ाम में बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ और सिफारिशात पे जस्टिस मंसूर अली शाह के केस मैनेजमेंट सिस्टम को 1 माह के लिए नाफिज किया जाएगा। खुसूसी बेंच दीवानी और फौजदारी मुकदमात को निपटाएंगे। चीफ जस्टिस का केस मैनेजमेंट प्लान के मुकम्मल नफाज की आज़म का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में 59,191 मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। पेशरफ का जायजा अगले फुल कोर्ट इजलास में लिया जाएगा। फुल कोर्ट का आइंदा इजलास 2 दिसंबर को होगा। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पहले रोज़ 30 मुकदमात की समाअत की। 6 मुकदमात को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा। पंजाब बदल रहा है, फितना और इसकी फितनाबाजी खत्म हो रही है। घुसपैठियों की सियासत आखिरी सांसों पर है। गालम गलोच की सियासत दम तोड़ती जा रही है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। गुज़िश्ता 5 साल में नालायकों दहशतगर्दों की हुकूमत में पाकिस्तान का नुकसान हुआ। तहरीक इंतशार के दौर में स्टॉक एक्सचेंज डूब रही थी, आज 90,000 पर है। आज नवाज शरीफ की हुकूमत के बायस मुआशरत तरक्की कर रही है। महंगाई नीचे आई, गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, इत्तेमाद बहाल हो रहा है। मरियम नवाज मुखालफिन पर बरस पड़ी। गंदम नाखरीदने पर बहुत तनकीद सुनना पड़ी। रोटी की कीमत 30 रुपये तक होने जा रही थी। 14 करोड़ आवाम की रोटी का ख्याल करना पड़ा। किसानों को जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ। किसान नाराज होते तो ट्रैक्टर स्कीम के लिए 15 लाख दरख्वास्तें न आती। ग्रीन ट्रैक्टर पर हुकूमत 15 लाख की सब्सिडी देगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। किसान कार्ड का इजरा कर दिया। काश्तकारों में किसान कार्ड तकसीम किए। वज़ीर कानून ने 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरदीद कर दी। 27वीं आईनी तरमीम का कोई इम्कान नहीं। 26वीं तरमीम हो गई है, फिलहाल यही है। मजीद क़यास आराइयाँ ना करें। 26वीं तरमीम पर अमल दरामद होगा, कौम को इसके नताइज मिलेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पार्लियामेंट कॉरिडोर में गुफ्तगू। जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले में पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एजाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन से नाम मांग लिए। हुकूमत और अपोजिशन से 2 अरकान के नाम तलब किए गए। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सरबराह का तकर्रुर करेगा। आईनी बेंच के सरबराह आईनी बेंच में शामिल दीगर जजेस का फैसला करेगा। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रियाँ भी करेगा।
पीटीआई का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए पार्लियामान के दोनों ईवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ज़ेर सदारत पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी का अहम तरीन इजलास। पीटीआई पार्लियामानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी। पार्लियामानी पार्टी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायद कर दी। मुल्क भर में जलसों के शेड्यूल समेत एहतजाजी तहरीक की मंजूरी। बानी पीटीआई के खिलाफ सियासत मुकदमात की पैरवी के लिए कानूनी हिकमत अमली पर गौर। हमें चीफ जस्टिस पर कोई एतराज़ नहीं, हमारा मौक़िफ़ था चीफ जस्टिस हमेशा सीनियर जज बनता है। नई तरमीम के बारे में सुना है कि इस बार में इसी तरह मुकाबला करेंगे जैसे पहले किया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई ने से बानी पीटीआई का ब्लॉक है। पीटीआई में बानी पीटीआई के अलावा कोई और दूसरा ब्लॉक नहीं है। मौलाना फजल रहमान और हमारा हदफ एक ही है। 26वीं आईनी तरमीम का तरीकाकार गलत था। जिस पार्लियामेंट में तरमीम पास हुई उस हुकूमत का वजूद ही गलत है। मुस्लिम हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। पूरे मुल्क में अफरा तफरी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से आप बात करें तो उनके साथ वो भी अपोजिशन की पार्टी हैं, हम भी अपोजिशन की पार्टी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का भी एक ट्रैक पे पैरेलल ट्रैक पे पटलियाँ दोनों हमारा हदफ एक ही है। यहाँ पे एक ही ब्लॉक है, उसके अलावा और कोई ब्लॉक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अफसोस है पीपल्स पार्टी कैसे इस आईनी तरमीम का हिस्सा बनी। क्या ये कानून साजी का तरीका है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस तरमीम में कोई लोटा वोट नहीं है। शहबाज शरीफ लाइल्म है या उन्होंने झूठ बोला। चौधरी मुख्तार अली और मुबारक से पीटीआई के टिकट होल्डर हैं। ये वो लोग हैं जो हुकूमत को वोट दे गए। वज़ीर आज़म से पूछें कि 5 वोट मिले हैं, क्या वो खरीदे हैं। जिस तरह आईनी तरमीम की गई जमहूरियत की पेशानी पर स्याह धब्बा है। पाकिस्तान में जमहूरियत हार गई। सेनेट फेडरेशन यूनिट है। खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर क्या सेनेट मुकम्मल है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। असद कैसर के अल्फाज पर हुकूमती अरकान की हंगामा आराई। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दायर। 26वीं तरमीम को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। बलोचिस्तान बार काउंसिल बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दरख्वास्तें दायर। आबिद जुबैरी समेत 6 वकला ने भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। जजेस तकरीर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। पार्लियामानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। दरख्वास्त गुजार। और ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी की काउंसिल का हंगामी इजलास। अमरीका की पुष्पनाही की वजह से इसराइल ने ईरान पर हमला किया। अमरीकी हुकूमत इसराइली हमले में शरीक है, इसके नताइज भुगतेगी। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत ईरान अपने दिफा में इसराइल को जवाब देने का हक रखता है। ईरानी मंदूब आमिर सईद इरवानी का सलामती काउंसिल के इजलास में इज़हार ख्याल। ईरान ने इसराइल और अमरीकी एहलकारों पर मज़ीद हमले किए तो संगीन नताइज भुगतेगा। अपने दिफा में किसी भी इक़दाम से नहीं हिचकिचाएंगे, कोई भाम न रहे। अमरीका मज़ीद कशीदगी नहीं देखना चाहता। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त हमलों का खात्मा चाहता है। अमरीकी मंदूब थॉमस ग्रीनफील्ड ईरानी मंदूब के बयान पर रद्द-ए-अमल।